Today my topic of Fourier series even and odd function Fourier series. So any function is called even if f minus x is equal to fx. जो भी फंक्शन दिया है उसमें x की जगह माइनस एक्स अगर रिप्लेस करें और फंक्शन की वैल्यू नहीं चेंज होती है तो वो इवन फंक्शन होगा, और अगर माइनस साइन आ जाता है तो वो ऑड फंक्शन होगा। अगर इनमें दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती तो आपको फिर इवन ऑड आपको नहीं चेक कर नहीं मिलेगा और आपको जनरल इक्वेशन होगी। अगर फंक्शन इवन है और आप फोरियर सीरीज लेते हैं y इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन ए एन साइन एन एक्स प्लस बी एन कॉस एन एक्स, अगर ये फॉर्म लेते हैं और अगर फंक्शन इवन है तो ए एन का मान 0 आता है, ए एन को आपको नहीं चेक करना है। और अगर फंक्शन ऑड है तो ए नॉट 0 आता है और बी एन 0 आता है। वैसे तो अगर नहीं भी आपको इवन ऑड चेक किया जाए, डायरेक्ट सॉल्व किया जाए, तो भी आपको सारे निकालने पड़ेंगे, कितने भी होंगे, मतलब आपको सारे निकालने पड़ेंगे ए नॉट ए एन बी एन। तो अगर अगर आप प्रोसेस को थोड़ा शॉर्ट करना है तो इवन ऑड अगर आप चेक कर लेंगे तो आपको ये कम कोफिशिएंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इवन फंक्शन जो हमारा होता है इवन फंक्शन का जो सिमेट्री होती है अलोंग वाई एक्सिस होती है। अगर उसको प्लॉट किया जाए तो वाई एक्सिस के अराउंड वो सिमेट्री देता है इवन फंक्शन। और ऑड फंक्शन जो होता है अगर उसको प्लॉट किया जाए तो एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्री देता है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर होता है तो ये पूछ देता है। और नाइदर इवन और नॉर ऑड तो वो किसी के अराउंड सिमेट्री नहीं देता है। ये देखिए जो ऐसे बना है वही देखिए इस साइड बना है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्री है, इसमें वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्री है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं। इधर ये नीचे ज्यादा दूर तक गया है, इधर ये आगे जाके कम दूर तक गया है, नीचे कम गया है, इसका मतलब ये सिमेट्री नहीं है, इसमें सिमेट्री है। क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 वेन माइनस पाई से 0 के बीच में, और पाई एक्स बाई 4 0 और पाई के बीच में। अब अगर हम इसको चेक करना चाहें कि हमारा फंक्शन इवन है कि ऑड है तो उसका एक प्रोसेस से चेक कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे मान लीजिए आपका एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 0 माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन 0। एक्स को माइनस एक्स अगर इसमें रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0, और ये क्या हो जाएगा माइनस पाई माइनस एक्स 0। तो अब इसमें आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा एफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 पाई, माइनस वाली चीज छोटी होती है तो माइनस हटाओगी तो बड़ी हो जाएगी, एक्स ग्रेटर देन 0। इसको रिवर्स लिख दीजिए आर 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई। ये तो मैंने इसको बनाया अभी, इसके दो आ गए, एक्स इज इक्वल टू 0 तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस 0। तो ये तो देखिए एफ एक्स और एफ माइनस एक्स बराबर, अभी देखते हैं और निकालते हैं। पाई एक्स बाई 4 लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स बाई 4।
0 लेस देन एक्स लेस देन पाई, तो एफ माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई 4, 0 ये। इसमें देखिए दोनों के माइनस हटाए थे तो ऐसे हो गया था। अब आप इसको लिखेंगे माइनस पाई एक्स बाई 4। अब आप इसको अगर बदलेंगे तो आ जाएगा माइनस पाई, यहाँ आ जाएगा माइनस पाई, माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन बी। मतलब ये जैसे ही आप इसको आप माइनस हटाएंगे तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ है नहीं पहले। जैसे यहाँ माइनस पाई और माइनस एक्स दोनों हट गए जा करके और इस ऑर्डर में लिख दिए गए। अब इसमें यहाँ माइनस है, यहाँ नहीं है, तो जब इसको उल्टा ऑर्डर में लिखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। लेकिन जीरो भी माइनस होना चाहिए, लेकिन जीरो माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो हमारी लिमिट है ये माइनस पाई से जीरो में क्या है, माइनस पाई एक्स बाई 4। ये माइनस पाई से जीरो में माइनस पाई एक्स बाई 4, और शुरू में माइनस पाई से जीरो में क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस पाई से जीरो में क्या है आपका, मिला लीजिए, देखिए यहाँ है जीरो, और इसे ये देखना पड़ेगा कि जो रेंज है वो दोनों का सेम होना चाहिए। फिर से देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस पाई, और ये रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, तो ये तो आप इसको हटा दीजिए, ये दो बचे जाकर ये। और इसमें भी केवल ये वाली लिमिट, ये इधर आइए, गिवन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स बाई 4, तो ये एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया ये। अब ये टर्म इस टर्म से देखा जाएगा और ये टर्म इस टर्म से देखा जाएगा, तो ये टर्म और ये टर्म बराबर नहीं है, तो इवन तो नहीं है, और ये भी बराबर नहीं है, तो इवन तो नहीं है। लेकिन ऑड देखा जाए, ऑड कहता है माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाना चाहिए, तो एफ एक्स अगर जीरो है तो माइनस एफ एक्स भी जीरो आएगा, वो भी ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन ना तो इवन है ना ऑड है। तो ये इसका फार्मूला हो गया ए नॉट ए एन बी एन। ए नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ए नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये जैसा आपको बताया था पाई स्क्वायर बाई 16 आ जाएगा। ये ए नॉट पाई स्क्वायर माइनस पाई से प्लस पाई माइनस पाई से जीरो, जीरो से पाई हल करके पाई क्यूब बाई 16। ए एन निकालिए, 1/पाई माइनस पाई से जीरो, जीरो से पाई, पाई एक्स बाई 4, 1/4 पाई एक्स बाई, ये तो जीरो हो गया, पाई एक्स बाई 4 ये आ गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके ए एन की वैल्यू ये आ गई, ये ए एन आ गया, ये बी एन आ गया, ये बी एन आ गया।
अब ये bn आ गया। अब मेरी फोरियर सीरीज क्या होती है, a नॉट प्लस an साइन nx प्लस bn कॉस nx, ये रख दिया हमने उसमें। और इसके बाद एक्सपेंड कर दिया, n बराबर 1 रख के देखा इससे क्या वैल्यू आई, ये आ गया। n बराबर 2 रख के देखा, n बराबर 3 रख के देखा, डॉट 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 डॉट। इसी प्रकार इसको एक्सपेंड करेंगे तो पहले n इक्वल टू 1 रखेंगे, टर्म लिखेंगे, फिर n इक्वल टू 2 लिखेंगे, टर्म लिखेंगे, डॉट डॉट। अब हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि और भी कुछ प्रूव करिए, तो जो वो प्रूव कर रहा था उसको अगर हमको देखना है तो वहां पर हमारी लिमिट है -पाई से 0, 0 0 पर ब्रेक हो रहा है, और फिर 0 से पाई ब्रेक हो रहा है। तो जो डिसकंटिन्यूटी है वो 0 पर है, हमारा जो आधा कर्व है और फिर आधा कर्व है वो 0 पर है डिसकंटिन्यूटी। तो अगर 0 पर डिसकंटिन्यूटी है तो हमारा एक फार्मूला होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट बाई 2। एफ जीरो इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, 0 माइनस एच, मतलब एच 0 के जस्ट पहले और 0 के जस्ट बाद लिमिट लगा दोगे तो इसकी वैल्यू 0 है। अब यहाँ यक्स की जगह 0 पुट कर दीजिए और एफ नॉट आ जाएगा इस जगह, एक्स की जगह 0 रखने पर वहां वैल्यू 0 रख दीजिए। तो ये वैल्यू हमारी सॉल्व करके आ जाएगी। अगर हम कंटिन्यूटी किनारे पर लेते हैं, मतलब पाई पर लेते हैं, तो फंक्शन ऑफ एक्स यक्स, फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस लिखा है, मतलब एक्स नॉट प्लस और एक्स नॉट माइनस। अगर हम कहें कि एक्स नॉट पर कंटिन्यूटी हमारी है डिसकंटिन्यूटी, तो एफ एक्स नॉट प्लस एच, एफ एक्स नॉट माइनस एच बाई 2। तो -पाई प्लस 0 और पाई माइनस 0, मतलब ये याद रखना पड़ेगा, पाई पर डिसकंटिन्यूटी होगी तो पाई माइनस 0 ये हो गया, और पाई प्लस -पाई प्लस 0 ये। सॉल्व कर लीजिए तो यह पाई की वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 8 आ जाएगी, और उस फोरियर सीरीज में एक्स की जगह पाई पुट कर दीजिए तो यह पाई की वैल्यू निकल आएगी वहां से, और यह पाई की जगह जैसे ही पाई स्क्वायर बाई 8 रखोगे तो आपका वही प्रूव हो जाएगा जो फर्स्ट प्रूव हुआ है। मतलब दो तरीके से मैंने बताया है कि दूसरा पार्ट कैसे ड्राइव होगा। ये जो हमारी फोरियर सीरीज है, ये जो हमारी फोरियर सीरीज है, इसकी डिसकंटिन्यूटी एक्स बराबर 0 पर ले लीजिए तब भी प्रूव हो रहा है, या एक्स बराबर पाई पर ले लीजिए तब भी प्रूव होगा। दो तरीके से बताया, किसी एक तरीके से आप बता सकते। अब हम एक दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, एक्स साइन एक्स। अब एक्स साइन एक्स देखा जाए इवन है कि ऑड है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ये हमारा इवन है। एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन इवन है तो आपको ए एन नहीं कैलकुलेट करना है, इसमें केवल आपको कैलकुलेट करना है ए नॉट और बी एन। ये फोरियर सीरीज लर्न होनी चाहिए। ए नॉट का फॉर्मूला लगाइए,
ए नॉट की वैल्यू आपकी ये निकल आई, ए एन 0 है, बी एन और निकाल लीजिए। बी एन आपका ये फार्मूला है। इसको मैंने क्या किया है कि साइन एक्स से कॉस एन एक्स लिखा हुआ है, तो इसको टू साइन ए कॉस बी बनाया है, टू साइन ए कॉस बी। अब टू साइन ए कॉस बी का फार्मूला होता है, मतलब टू साइन ए कॉस बी का फार्मूला लगा दिया है, तो वो हमारा है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये आपका साइन ए प्लस बी, एक्स प्लस एन एक्स, तो वन प्लस एन एक्स हो जाएगा, ए माइनस बी, एक्स वन माइनस एन एक्स हो जाएगा। आप इसको इंटीग्रेट करिए, हल करिए, ये काम आपका है। नहीं समझ में आवे तभी पूछ सकते हो। ये ध्यान रखना है, साइन का अगर पाई है तो उसके एंगल में कुछ भी मल्टीप्लाई हो, चाहे इवन चाहे ऑड, उसकी वैल्यू 0 होती है। साइन का हर पाई मल्टीपल 0 होता है, तो जहां साइन आएगा वो मान 0। जैसे मान लीजिए अब ये टर्म लिखा है, ये अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो काश हमारा साइन में कन्वर्ट होगा, और साइन का जो लिमिट, दोनों लिमिट से मान 0 होता है। ये देखिए कास का इंटीग्रल करेंगे साइन में कन्वर्ट होगा, दोनों लिमिट लगाने पर 0 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये टर्म में आएगा, इसमें पाई कॉस वन प्लस एन पाई, माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो एक्स की जगह 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ अपर लिमिट पाई कॉस वन माइनस एन पाई, पाई कॉस एन माइनस कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लिखा हुआ है, चार टर्म आए हुए हैं, चारों लिखे हुए हैं। ये पहले ये आया है, फिर इसके बाद आप चेक कर लीजिए, ये हो जाए। कॉस सी प्लस कॉस बी यहाँ लगा दो, देखिए ये टर्म और ये टर्म, ये अगर दोनों मिलाओगे तो एन कॉमन आ जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस बी लग जाएगा। और ये ले लो दोनों, तो कॉस सी प्लस कॉस बी लग जाएगा। तो कॉस सी प्लस कॉस बी लगा दीजिए, कॉस सी माइनस कॉस बी लगा दीजिए। तो हल करके चलोगे तो आपका बी एन की वैल्यू आ जाएगी, टू कॉस एन पाई कॉस पाई अपॉन एन स्क्वायर माइनस। कॉस एन पाई कहीं भी होता है तो माइनस वन टू द पावर एन लिखा जाता है। अब आपको सारे निकल आए, ए नॉट, ए एन, बी एन। अब आपको फॉरियर सीरीज लिखनी है, तो पहले फॉरियर सीरीज उतारिए, ये फॉरियर सीरीज, यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए, यहाँ पर बी एन की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ ए नॉट की वैल्यू। अब वन तो रहेगा, अब यहाँ एन बराबर 1 रखो पहले। तो एन बराबर अगर 1 रखोगे तो जो ये डिनोमिनेटर है ये मान 0 दे रहा है। एन बराबर 1 पर इसका मान 0 हो रहा है, तो इसका मतलब इसको हल करके इनफाइनाइट आ जाएगा, इसको हल करके इनफाइनाइट। तो एन बराबर 1 आप नहीं पुट कर सकते हो, ना इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। तो एन बराबर 1 पर तुमको आगे निकालना पड़ेगा। एन बराबर 2 पर निकाल लीजिए, कितना आएगा, एन बराबर 2 पर ये आ जाएगा, एन बराबर 3 पर ये आ जाएगा। लेकिन एन बराबर 1 पर आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एन बराबर 1 पर कितना आ गया, बी वन कॉस एक्स। अब बी वन की वैल्यू देखिए निकाल लीजिए। तो बी वन की वैल्यू जैसे सीधा सीधा फार्मूला है एफ एक्स, और कॉस एन एक्स होता है, एन बराबर 1 है, कॉस एक्स डी एक्स, हल करते चले जाइए तो माइनस हाफ आ जाए। इस प्रकार से बी वन की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो एफ एक्स का मान आ जाएगा ये। अब जो आपको प्रूव करना है उसकी तरफ देखिए, क्योंकि यहाँ डिसकंटिन्यूटी तो नहीं दिखाई गई है क्वेश्चन में।
ये ध्यान दीजिए, 1/2 1/1 × 3 1/3 × 5। तो ये आपके पास फॉरियर सीरीज है ये। तो अगर आप, अब क्योंकि माइनस पाई से प्लस पाई, माइनस पाई से जीरो, सर नहीं, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच का ये फंक्शन आ गया जाएगा। माइनस पाई से प्लस पाई के बीच का फंक्शन है। अब माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में यक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, वो इस पर लाई करेगी। इस इक्वेशन पर, फॉरियर सीरीज पर एक्स की सारी वैल्यू लाई करेंगी। अब क्या कैसे प्रूव होकर के आएगा, ये मुझे जज करना पड़ेगा। जैसे आपको प्रूव करना है, π/4 1/2 1/1 × 3, π/4 1/2 π/4 प्लस 1 × 3 माइनस, ऐसा प्रूव करना है। तो π/4 आ रहा है ये। तो अगर आप कहें कि हम x = 0 लेंगे, तो x = 0 पर ये -1/2 आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में x = 0 हो सकता है। और 3/8 आ जाएगा, -2/15, मतलब 1 - 1/2 2/3 प्लस डॉट डॉट। और x = 0 पाई ही ले सकते हो, π/2 में तो ले नहीं सकते, नहीं तो पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब x = 0, f0 लेफ्ट साइड आ जाएगा, f0। 1 माइनस आपको 1/2 चाहिए, प्लस 1/1 × 3 चाहिए। तो ये 1/2, ये 1 अभी तो नहीं दिखाई दे रहा, इस पर तो नहीं आ पाएगी वैल्यू, π/2 पर आएगी जाकर। ये चीज आपको जज करनी पड़ेगी। ये मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है, जो लेफ्ट साइड में आ रहा है, वो x sin x लिखा हुआ है। तो लेफ्ट साइड में f0 की वैल्यू तो ऐसे 0 आ जाएगी। अगर हम f0 लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो 0 नहीं आना चाहिए, इसका ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो x की जगह अगर पाई रखोगे तो लेफ्ट साइड की वैल्यू आ जाएगी, π/2 रखोगे तो π/2 और sin π/2, और sin π/2 1 होता है, मतलब π/2 है। x इक्वल, अब वैल्यू आप कोई भी रख सकते हो, -π से +π के बीच में। जज करनी पड़ेगी किस वैल्यू पर आ रहा है। रखने को हर वैल्यू पर ये वाला फंक्शन लाई करेगा, अपने ऊपर हर पॉइंट को एग्जिस्ट कराएगा। जब पाई रखोगे तब हमारा लेफ्ट साइड में π/2 आ जाएगा, और राइट साइड में, राइट साइड में आपका ये आ जाएगा, cos π/2 0 हो जाएगा, cos π -1 हो जाएगा, 3π/2 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये हल करके वैल्यू निकलेगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब पहले तो चेक करते हैं ये फंक्शन इवन ऑड, इसका चेक कर लें तो मेरा काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो f(x) = इसको मैंने दिखाया है इस क्वेश्चन में, f(x) = -π, इस लिमिट, f (-x) = -π, दिस लिमिट,
एफ माइनस इज इक्वल टू माइनस पाई दिस लिमिट, ये दिखाया है मैंने। जैसा आपको बता रहे थे वैसा देखिए मैंने इसमें दिखाया है। आपको एफ एक्स दिया है माइनस पाई इस लिमिट पर, तो आप एक्स की जगह माइनस एक्स लिखोगे। तो आप माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस पाई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है तो माइनस से पाई रहेगा। ये लिमिट हो गई। इसको पलट दीजिए लिमिट को, पाई ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 0। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस पाई। इसको पलट दीजिए 0 लेस देन एक्स। ये मेरी एक इक्वेशन है, एक दिया था ये और एक इक्वेशन ये है। इसी प्रकार दूसरा उठाया एफ एक्स बराबर एक्स, जैसे मैंने बताया था, और इसको सॉल्व किया तो आ गया, ये आ गया 4 नंबर क्वेश्चन। अब 1 और 4 की लिमिट आपकी बराबर है, 1 की और 4 की ये बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं। ये 2 की और 3 की देखिए, 2 और 3 की ये बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ना फंक्शन इवन ना ऑड, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और ये हमारा जनरल है, तीनों टर्म निकालने पड़ेंगे, ए नॉट ए एन बी एन। अगर आप नहीं किसी क्वेश्चन में चेक करते हो, डायरेक्ट आप हल करते हो, तो आप सारे कोफिशिएंट निकालो, अपने आप जो जीरो होना होगा हो जाएगा, और नहीं जीरो होना होगा तो वैल्यू आ जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कैलकुलेशन आपको स्वयं करना है। ये आपकी फॉरियर सीरीज आ जाएगी ये। अब यहाँ पर आपकी जो कंटिन्यूटी जो हमारा है वो माइनस पाई से 0 और 0 से पाई। तो यहाँ 0 पर भी डिसकंटिन्यूटी है और पाई पर भी डिसकंटिन्यूटी है। तो 0 पर रख करके चेक कर सकते हो और पाई पर रख करके चेक कर सकते हो। ये आपकी फॉरियर सीरीज फाइनल आई है ये। अब वो क्वेश्चन सामने होता है तो पता लग जाता है कि किस पर रखें, क्योंकि 0 रख के आप देख लोगे तो यहाँ एफ नॉट आ जाएगा, एफ नॉट। और इधर साइन 0 0 साइन 0 0, ये कास वाला टर्म बचेगा जाएगा, कास वाला। पाई रख दोगे तो कास वाला बचेगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या रखें, क्योंकि देखिए यहाँ भी डिसकंटिन्यूटी है और यहाँ भी है पाई पर। तो एफ हम कोशिश करते हैं कि 0 पर करेंगे तो एफ जीरो इज इक्वल टू एफ 0 + एच प्लस एफ 0 - एच/2 होता है। लेकिन वो करके देख रहे हो तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको जज करना पड़ेगा, नहीं पाई पर देखना पड़ेगा। तो ये आप पाई पर करोगे तो होता है एफ -पाई + 0 पाई + 0/2, ये होता है -पाई + 0 और प्लस एफ पाई + 0। ये तो अब -पाई + 0 देखिए, ये भी बता दें आपको, ये है एफ -पाई + 0। आपका क्या क्वेश्चन दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू -पाई, एक्स की वैल्यू -पाई से 0 और एक्स एक्स की वैल्यू 0 से पाई। अब ये कह रहा है -पाई + 0, -पाई से आगे, तो -पाई + 0 का ये दिखा रहा है, -पाई से 0 के बीच में, तो -पाई + 0 मतलब -पाई से आगे, इसका मतलब ये टर्म लेना पड़ेगा। फिर क्या है, +f पाई + 0,
मतलब 0 + पाई लिखा हुआ है, मतलब 0 से बड़ी संख्या लेनी है। यहाँ 0 - पाई 0 से छोटा लेना है, और ये 0 से बड़ा लेना है। तो 0 से बड़े में आ जाएगा ये x। तो x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, पाई + 0। तो आ गया पाई, मतलब हल करके 0 आ गया, वैल्यू पुट कर, मतलब ये निकालना आना चाहिए। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जैसे f पाई है, -पाई + 0, पाई + 0 बाई 2। आप जैसे कह रहे हैं -पाई + 0, मतलब -पाई से बड़ा आपको लेना है, तो आपको पहला वाला फंक्शन आ जाएगा माइनस, ये जो हमारा लिखा था fx बराबर -पाई, इसकी जगह वैल्यू आ गई माइनस, प्लस f पाई + 0, मतलब 0 से आगे, तो 0 से आगे दूसरा फंक्शन आ जाएगा। दूसरा फंक्शन fx बराबर x, और x की जगह रखना है पाई + 0, तो आ जाएगा पाई। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है कि इसकी फॉरियर सीरीज निकालिए। तो हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि ये हमारा इवन है कि ऑड है। तो देखिए fx = पाई + x -पाई, fx = पाई + x, x -पाई से 0, क्लियर है। तो ये अब -x, पाई -x, -पाई -x <(-0), r f -x, पाई -x, पाई x 0, r 0 x पाई। या इसको पलट दिए आप, एक तो ये हो गया, दूसरा ये fx = पाई -x, तो f -x = पाई + x, लिमिट क्या है, 0 से बड़ा, पाई से छोटा, -x, r 0 x -पाई, r -पाई x, इसी को तो उल्टा लिखिए। अब आपको एक तो ये हो गया, 4 इक्वेशन आपके पास है। ये लिखा है fx = पाई + x, और ये लिखा है f -x = पाई + x। इसका मतलब ये फंक्शन इवन है। दूसरा देखिए, f -x = पाई -x इस लिमिट में, और fx = पाई -x इस लिमिट। इसका मतलब इसमें ये हमारा फंक्शन इवन है, क्योंकि f -x = fx है। तो ऐसी पोजीशन में आपका ये इवन है, तो इवन में आपको an 0 होगा, आपको an कैलकुलेट नहीं करना है। और दिस इज द एंड ऑफ टुडे लेक्चर।